हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर। दोस्तों, पोस्ट सेप्टोप्लास्टी डिफॉर्मिटी और उसकी सेप्टोराइनोप्लास्टी मेरे साथ मेरे पेशेंट हैं वैभव जी। इनकी एक लॉन्ग जर्नी है बिकॉज दे ऑलरेडी बिलोंग फ्रॉम ए मेडिकल फैमिली। सो ये सारी जर्नी जो है पहले इन्हीं से सुनते हैं, मैं बताऊंगा फिर इसमें क्या किया। तो इसको बंद कर। वैभव जी, आप बताओगे अपनी जर्नी जो है। वो कर मैं सर, मेरी जर्नी सर के साथ में बड़ी ही अच्छी रही और बहुत गेनफुल रही। कि सबसे पहले जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं काफ़ी टाइम से नाक की प्रॉब्लम को लेके बहुत परेशान था। तो सबसे पहले तो 2015 के अंदर मतलब मैं सेप्टोप्लास्टी, मतलब मेरे को पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे बाय बर्थ प्रॉब्लम ये थी। यस। तो मेरा एक नाक का एक हिस्सा जो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है मेरा, उसमें नाक का हिस्सा एक बड़ा हुआ था और उसकी वजह से ही कॉन्सिक्वेंटली मेरे को सांस नहीं आ पाता था। मैं पूरे दिन परेशान रहता था, इवन मेरे हर एक्टिविटी उससे प्रभावित होती थी। तो ये सारा कुछ होने के बाद मैंने मतलब क्योंकि मैं मेडिकल सेक्टर से बिलोंग करता ही हूँ, मेडिकल फील्ड से हूँ मैं भी, तो मैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में ही डॉक्टर तरुण ओझा जी के पास में मैं गया। उन्होंने मेरे नाक को एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद ये सारा बताया कि तुम्हारे नाक में एक प्रॉब्लम है और एक तरफ से सांस नहीं आ रहा है। तो उसको लेकर उन्होंने सेप्टोप्लास्टी मेरा किया 2015 में। बट सेप्टोप्लास्टी जब करने के बाद मैंने देखा तो मेरा नाक का जो पोर्शन था वो काफ़ी झुक गया था, मतलब डाउनफॉल हो गया था, नाक में ड्रूपी नोज़ हो गया था मेरा। ये सारा कुछ होने से मेरे को क्या कि मतलब प्रॉब्लम मेरी कम होने की बजाय एक टाइम तो प्रॉब्लम थोड़ी कम हुई थी पर एग्जेजरेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी, मेरी एक्टिविटीज़ बहुत प्रभावित होने लग गई थी इसकी वजह से। तो मैं तब से मतलब 2019 से फिर से परेशान रहने लग गया था। तो तभी मैं माइंड मेकअप कर चुका था, मैंने नॉलेज भी ली थी और मेरे को मेडिकल फील्ड की भी नॉलेज थी कि सर का इस काम में एक्सपर्टाइज है। सर का काम वैसे ही बहुत अच्छा है, मैंने बहुत लोगों से सुना भी था और खुद देखा भी था क्योंकि मैं सर के पास आया भी करता था। तो ये सारी चीज़ों को लेकर और फिर मैंने ये डिसीजन किया, माइंड मेकअप किया और फैमिली से भी बातचीत करी, सर से भी थोड़ा कंसल्ट किया। तो मैं सबसे पहले 2022 में इस बात को लेकर सर के पास आया और सर ने मुझे बताया कि हाँ, तुमने एग्ज़ामिन जो मतलब मैंने किया, बोले कि वो ठीक किया है कि तुम्हारी नाक में वास्तव में ड्रूपी नोज़ है और इसको लेके मैं तुमको ये कराने की सलाह देता हूँ। तब सर ने फिर मुझे रिवीजन सेप्टोराइनोप्लास्टी की सुझाव दिया और उसी के मतलब कॉन्सिक्वेंटली मैंने थोड़ा सा मेरी कंडीशंस वगैरह मतलब कि फेवरेबल है सारा कुछ देख के और फिर अभी 2025 में सर से अगेन कांटेक्ट किया और आज ये मेरे को एक बेहतर रिजल्ट जैसा कि मैंने सोचा था उससे ऊपर ही मिला है मुझे रिजल्ट। अब आप कैसा फील कर रहे हो ब्रीदिंग, क्योंकि एक इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, अब आप कैसा फील कर रहे हो? बिल्कुल सर ने बिल्कुल बहुत सही बात कही कि इंसान को जीने के लिए, क्योंकि कंसंट्रेट करने के लिए एक ऑक्सीजन तो मोस्ट एसेंशियल चीज़ है। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ इससे और अभी मैं कह सकता हूँ कि मतलब जैसे ही मेरी गॉज वगैरह रिमूवल हुआ, मेरे को सांस थोड़ी मेरी बेटर हुई है अभी से और ये उम्मीद है कि और अच्छी हो जाएगी ये, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे मेरा डिज़ायर्ड नोज शेप दिख रहा है, सर ने काफ़ी अच्छा इस केस को हैंडल किया और सर का अच्छा एक्सपर्टाइज है। बिल्कुल, मैं मेरे नाक से खुश हूँ और सर के काम से भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इम्प्रेस हूँ सर से बहुत ज़्यादा। थैंक यू वैभव जी। दोस्तों, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बार सो मैनी टाइम्स जब हमारे DNS होता है तो एक्चुअली में जो पूरा सेप्टोराइनोप्लास्टी या नोज़ का फ्रेमवर्क रिकंस्ट्रक्शन के बजाय कई बार क्या है खाली ओनली सेप्टोप्लास्टी सर्जरी से क्या है कि वो नोज़ का जब सपोर्ट निकल जाता है तो जैसा ये बता रहे हैं नोज़ हमारा और ड्रूपी हो जाता है। तो जैसे अगर इनका नोज़ अगर हम देखते हैं तो ये भी एक क्या है कि ये जो नोज़ है ये ड्रूपी नोज़ है, ये एंगल जो है वो दैट शुड बी 90 डिग्री, ये पूरा जो है आपका नीचे आ रहा है 60 के आसपास, तो ये पार्ट एक्सेसिव दिखने लग जाता है, ये जो है वो प्रोमिनेंट बम्प बन जाता है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होने से पेशेंट को जब नोज़ को यूँ करता है या यूँ करता है तो उसको आराम आता है सांस में, तो ये क्या नेजल वॉल ब्लॉक हो जाता है। तो इसमें क्या है सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी होनी चाहिए। बहुत बार गलती से खाली सेप्टोप्लास्टी हो जाती है
तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे होने के बाद में एक रिब कार्टिलेज पेशेंट की हार्वेस्ट करके एंड इस नोज को क्या है फ्रेमवर्क बनाया जाता है, उसको अच्छा सपोर्ट दिया जाता है एंड जो एक नोज लगता है जो ड्रूपी नोज, जैसे इनका अब एक 90 डिग्री एंगल जो एक मेल का जो नोज होना चाहिए वैसा नोज है। सो सेप्टो राइनोप्लास्टी सर्जरी से उसको सुधारा जाता है, जो एक गुड लुकिंग नोज होता है, और जो ब्लॉकेज फ्री नोज होता है उसको भी ठीक किया जाता है। एंड इसमें बहुत ज़्यादा कोई अपने को ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। हमें जो है हमारा सर्जन बेसिकली स्किलफुल होना चाहिए। जैसे इनकी रिब लिए है तो इनको अभी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अभी आज प्लास्टर हटा दिया, आप अपना फील्ड में नॉर्मल काम कर सकते हैं। एंड सबसे मेन जो हमारे को एक टेंशन रहता है कि मेरे नाक पे कहीं निशान नहीं हो जाएगा, जैसे इनका नोज है कहीं ये पता नहीं लग रहा कि हमने कहाँ से नोज ओपन किया। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ। एंड थैंक यू वैभव जी, आपने हमारे पे विश्वास किया एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज़ गुड। इनके साथ इनकी मदर भी हैं, सो ये भी खुश हैं क्योंकि फैमिली में जब हमारा अच्छा ट्रीटमेंट होता है तो हम सब लोग खुश होते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपको और आपकी टीम को बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ मैं कि आपने इतना अच्छा काम किया सर। और लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि सर का काम बहुत अच्छा काम है, सर को अच्छी एक्सपर्टाइज है इस काम में।